बैक वक्त मुख्तलिफ आईडीज से वीडियोस अपलोड की गई हैं, लेकिन दोनों वीडियोस की मेन सोर्स का पता नहीं चल रहा। पता लगाने की जरूरत भी नहीं है राहील। इसके पीछे शौकत खान है, उसने मुझे धमकी भी दी है। अब क्या होगा गुलजार भाई? मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हमने फिक्र नहीं करनी, जीत हमारी होगी। मैंने कहा था दूसरों की आग में इस तरह मत कूदे, वो आग हमें लपेट में ले लेगी। देखा, वो ही हुआ। राहील मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। बीवी हो मेरी, जोड़ने वाली बनो, तोड़ने वाली नहीं। बाहर का टूटा घर आके जुड़ता है, घर का टूटा बाहर नहीं जुड़ सकता। जिस दिन जुड़ जाए घर टूट जाता है। जिस तरह तुमने अपने माँ बाप के साथ मिलकर आज मुझे आड़े हाथों लिया था ना, आइंदा ऐसा ना करना प्लीज। जिस घर के टूटने की तरफ वो इशारा कर रहा है ना, उसे तो उसने खुद आंख में झोंका है। वो अगर होश में नहीं है तो तुम तो हो ना। इस पागलपन से तुम्हें ही उसे निकालना होगा। बीवियां तो बहुत कुछ कर सकती हैं। मगर कैसे अम्मी? उसे घर में उलझाओ ताकि उसे दूसरों के मामलात में मुदाखलत करने का मौका ही ना मिले। तुमने एक दफा चूहे को मारा था तो वो घर छोड़कर चला गया था ना। नोबडी। हाँ, अभी भी तुम्हें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन अम्मी ऐसा करना गलत नहीं होगा। अरे कुछ भी गलत नहीं होगा, बल्कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। गुलजार भी घर में उलझा रहेगा और उस चूहे से भी तुम्हारी जान छूट जाएगी। नहीं अम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आप मेरे दिमाग में ऐसे ख्यालात नहीं डालें। अच्छा ठीक है, तुम कुछ मत करना। जो भी करूंगी अब मैं ही करूंगी। एक तरकीब आई है मेरे जहन में, कल आजमाऊंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज। तो कौन हो तुम लोग? तो कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? हाँ हाँ, आ रही हूँ। कौन है जिसको जरा सा भी सब्र नहीं है? एक मिनट। कौन है? अरे अरे कौन है आप? क्यों इस तरह घर में घुसी हुई आ रही है? रुकिए। अम्मी आप? देखा, तुमने भी मुझे नहीं पहचाना। मैं वो गुलजार के चूहे को ले जाने के लिए आई हूँ। ले जाने आई हूँ मतलब? मैंने तुम्हें रात को बताया तो था कि मेरे जहन में एक तरकीब आई है। गुलजार के आने से पहले मैं इसे कहीं छोड़ आती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, उसको ले मत जाए, मैंने आपको मना भी किया था। अरे भाई, तुम तो बेवकूफ हो जो गुलजार के जानवर पाल रही हो। तुम देखना बाद में तो मुझे कितनी दुआएं दोगी। आओ बेटा, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ। आओ, चलो मेरे साथ चलो। गुलजार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दावत है ना, तो हम वहां पे चलेंगे, ठीक है? अम्मी जरा रुक जाए। अरे अरे, तुम फिक्र मत करो, हम जा रहे हैं। तुम आ जाना, तैयार हो। अरे अम्मी, अम्मी। बले 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 बले। एक लड़की के बाप हो, इज्जतदार आदमी हो, फैमिली है तुम्हारी, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, तो फिर एक पागल आदमी का साथ क्यों दे रहे हो भाई? क्यों? अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो
तो गुलजार के खिलाफ तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगा। समझ गए ना? बेचारा। सादत, गुड्डू, हमने सबकी भलाई के लिए एक फैसला किया है। तुम में से एक इस घर से जाएगा। मेरा मतलब है कि आता जाता रहेगा। हम भी आएंगे मिलने, लेकिन तुम में से एक आबिद मामू के घर पर रहेगा। समझ गए? शगुफ्ता, तुम भी कुछ कहो ना। नहीं, आप ही कहिए। वो कोई एक मैं ही हूं ना। देखो बेटा, औलाद से जुदाई बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो तुम दोनों ने किया है उसका सबसे बेहतरीन हल जुदाई है। पुलिस थाने तक तो हो आए हो तुम दोनों। अब खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर ये फैसला भी सादत के अबू ने किया होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हारे भी तो अब्बू हैं। और सच तो ये है बेटा कि मेरा भी यही फैसला है। तो आप लोगों ने क्या लॉटरी डाली थी हमारे नामों की? नहीं। तो फिर ये एक कोई सादत क्यों नहीं है? क्योंकि सादत के अब्बू को उसकी जरूरत है, मेरी नहीं। देखो बेटा, तुम जो मर्जी इल्जाम दे दो, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। समझ गए? गुड्डू, मेरी बात तो सुनो। रामी, सॉरी, ये पकड़ो, मुझे जाना है वापस ऑफिस। ठीक है। नहीं, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, वो ठीक हो, जरा थकन है थोड़ी सी, शायद तबीयत ठीक नहीं है। मेडिसिन चाहिए मुझे बताना। नोबडी कहाँ है? यही होगा। मैं देखती हूँ। नहीं, मेरी आवाज सुन के आ जाता है यूजली। नोबडी, नोबडी कहाँ है? आप ऑफिस जाओ ना, तो मैं देख लूंगी उसको, वो यहीं कहीं होगा। नहीं, लेकिन है किधर? नोबडी, नोबडी। किधर गया? पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। रामी, तुम्हें ख्याल रखना है, ऐसे कैसे कर सकती हो? वो कैसे खुद से बाहर जा सकता है? फिर से हाथ तो नहीं उठाया तुमने? नहीं, क्या हो गया है? मैं क्यों बार बार हाथ उठाऊंगी? कैसी बातें कर रहे हो? मैं देखता हूँ। गुलजार, गुड्डू, आबिद मामू तुम्हें लेने आ रहे हैं बच्चे। वहाँ तुम बहुत सुकून से रहोगे। तुम भी आते जाते रहना, हम भी आते जाते रहेंगे ना बेटा। मेरे बच्चे, कोई रिश्ता थोड़ी टूट रहा है।
हाँ, रिश्ता तो नहीं खत्म कर रहे ना हम। तुम तो हमारी जान हो। तेरा मामा के पास क्या करें बेटा, मसलियत ही ऐसी है। मेरा शहजादा बेटा, चलो शाबाश उठो। नोबडी को तो नहीं देखा, कहीं नहीं मिल रहा। नहीं गुलजार भाई, बिल्डिंग में होगा। सारी बिल्डिंग देख के आ रहा हूँ। गुलजार भाई मैं अपने कमरे में देखता हूँ, शायद वहां छुपा हो। हाँ प्लीज प्लीज जाके देख कर आओ प्लीज। क्या वो गुलजार भाई परेशान लग रहे हैं? नोबडी नहीं मिल रहा। उसे तो एक औरत लेकर जा रही थी थोड़ी देर पहले। कौन औरत? पता नहीं, बुरखे में थी, मुझे लगा आपकी मर्जी से लेकर जा रही है। कमरे में नाराज है हमसे। नाराज है? मगर क्यों? आबिद भाई, वो आप हमारे गुड्डू का ख्याल रख पाएंगे ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है शगुफ्ता? वो मेरा बेटा है, मैं अपनी जान से बढ़ के ख्याल रखूंगा उसका। तुम अपने भाई को जानती हो ना, तो फिर ट्रस्ट करो। मैं जरा गुड्डू को देखता हूँ। जी। ये गुड्डू तो नहीं है कमरे में? क्या मतलब? अभी तो थोड़ी देर पहले मैं कमरे में छोड़ के आई थी। तो फिर कहाँ गया वो? गुड्डू मेरे बेटे, गुड्डू कहाँ हो तुम? सादत जाओ बाहर गली में देख कर आओ जल्दी। गुड्डू बेटा। कोई औरत ले गई है। औरत? बुर्का पोश औरत। लेकिन उसे कोई औरत क्यों क्यों ले जाएगी? तुम हकला रही हो रामीन, तुम हकलाती हो जब तुम झूठ बोलती हो। क्या क्या हो गया है गुलजार? इंसान कभी कभार टेंशन में भी हकलाना शुरू कर देता है। तुमने कहा था थोड़ी देर पहले वो यहीं था। जब मैं आया था दरवाजा लॉक था। वो दरवाजा लॉक करके कैसे जा सकता है? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना देखा था। कैसे खुद से जा सकता है वो? ना तुमने उसे मारा है ना डांटा है उसे। वो औरत कैसे लेके जा सकती है? आ गई होगी ना कोई औरत, कोई परेशान औरत दुआ वगैरह कराने के लिए। जब आप उसे पहली बार यहाँ लेकर आए थे तो कितने लोग जमा हो जाते थे यहाँ पे दुआ करवाने के लिए। अब लोगों को मना कर दिया है तो किसी ने उसे बाहर देख लिया होगा और परेशान औरत ले गई होगी। ये तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का प्लान तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो गुलजार? आए थे ना तुम्हारे वालिदैन उसका मुद्दा लेकर। यतीम खाने भेजना था उसे। बिल्कुल ही होश में नहीं। ताकरे मेरा शक गलत हो, क्योंकि अगर ये ठीक हो ना रामीन, बहुत बुरा होगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, भले भले, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। बीबी, आप दरगाह इंतजामिया से मिलना चाह रही थी? जी, वो दरअसल ये बिछड़ गया है, इसको छोड़ने आई हूँ। बिल्कुल सही जगह पर आई हो बीबी। ये दरगाहें ना हो तो भूले भटके और माजूर लोग कहाँ जाएं। ठीक है बीबी, आप चली जाएं और इसे यहाँ छोड़ जाएं। अब हम इसका ख्याल रखें। जी ठीक है, शुक्रिया। तुम इधर आओ बेटे।
अब आप हमारे साथ रहोगे। आओ बेटे, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आ जाओ, आओ, कोई मसला नहीं होगा तुम्हें हमारे साथ। वो जैसे आया था वैसे चला गया। याद नहीं है दादी क्या कहती थी कि एक चीज़ जाने के लिए आती है और शक हकीकत का दुश्मन होता है। बगैर सच जाने अपनी बीवी को इल्ज़ाम ना दो। हेलो। अम्मी ये क्या बना दिया आपने मुझे, इतना सारा झूठ बुलवा दिया। मैंने आपको मना भी किया था। मैं अब बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं रही, धोखेबाज बन गई हूँ मैं। सच के रास्ते पे नहीं चल सकी मैं। अजीब सी एक नकली नकली सी फीलिंग आ रही है मेरे अंदर से, झूठी झूठी सी। ऐसे लोग तो गुलजार को बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। अम्मी, ये अचानक तुम कहां चली गई थी? बेशुमार फोन किए, एक भी अटेंड नहीं किया, और फिर गाड़ी भी बाहर खड़ी है। ये बाइदा भी बुर्का क्यों पहना हुआ है तुमने? दरअसल वो मेरी एक गरीब सी दोस्त है ना, शबाना, और उससे मिलने गई थी मैं। और देखे ना, अब लोअर मिडिल क्लास मोहल्ले में जाऊंगी तो बुर्का तो पहनना पड़ेगा। वैसे आपने ये कब से पूछगछ करने वाला काम संभाल लिया? ये कौन सी गरीब शबाना है? I'm sorry, रानी। ऐसे ही तुम पे शक किया मैंने। उस दिन तुम्हारे पेरेंट्स से भी हार्श हो गया था। I'm really sorry। कोई बात नहीं। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मगर नोबडी के लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मुझे पागल समझती होगी, मगर ये हकीकत है। और ये भी सच है कि मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, और तुम्हारे लिए परेशानी है, ट्रबल है। मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही है, और तुम्हें भी नहीं कर रहा। बस दुआ करो जहां भी है वो खैरियत से हो। ठीक ही होगा गुलजार। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। एक मिनट, बैठी रहो, मैं लेके आता हूँ। ओह ओह गुलजार, ओह, अरे गुलजार,
हुआ? गुलजार बेहोश हो गए थे। मैं क्या कह रही हूँ आपको और आप लाइट ले रही हैं। तुम्हें बुरके में देखकर मुझे शक तो हो गया था कि तुम जरूर कुछ गलत करके आ रही हो, लेकिन ये हरगिज मालूम नहीं था कि तुम इतना बड़ा ब्लंडर करके आ रही हो। अरे मैंने जो कुछ भी किया ना अपनी बेटी के लिए किया है। अब आप ना मेरा दिमाग खराब करें। देखो बेटा, अगर एक आदमी नशे का आदी हो और उसको नशा ना मिले तो वो अपने होश खो बैठता है। अब ऐसे में ये तो नहीं होगा ना कि तुम उसे और डोज दो। कुछ दिन बर्दाश्त करो। वैसे तुम्हें क्या यकीन है कि वो सचमुच बेहोश हुआ था? क्या मतलब? मेरे सामने बेहोश हुए ना। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हो ताकि तुम सच सच बता दो। क्या बात कर रही हैं अम्मी? गुलजार ऐसा नहीं है। अरे बेटा, कौन कैसा है किसी के अंदर घुस के थोड़ी देखा जा सकता है। मुझे भी चाय, चाय प्लीज। चाहो ना, बना देती हूँ। उठो। गुलजार भाई, डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठे हैं और वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भेजी है, वो देखिएगा प्लीज। गुलजार के लोग हमें काम करने ही नहीं दे रहे हैं। जब तक ये शख्स हमें तंग करना नहीं छोड़ेगा, हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। जस्टिस, जस्टिस, गुलजार, गुलजार, जस्टिस, जस्टिस, गुलजार, गुलजार। सही कह रही थी तुम। दम घुट रहा है मेरा घर पे। आज बाहर जाके लंच करते हैं। हाँ, शायद मेरा जहन थोड़ा सा खुल गया है। नहीं, आज कोई फोन नहीं देखेगा। आज हम टाइम स्पेंड करेंगे, फालतू की डिस्कशन नहीं होगी। थोड़ा सा भी नहीं। अच्छा ये लो, चाय पियो। मैं अपने लिए बना के आती हूँ। इतनी गफलत आखिर कैसे हुई तुमसे? ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना। हाँ ठीक है। क्या मसला है? सर, मैं 5 दिन के ऑफ पर था और इसे बिठा कर गया था। ये यहाँ पबजी खेलता रहा और इसने नोट ही नहीं किया कि सस्पेक्ट की गाड़ी अपनी जगह से निकल चुकी है। बेटा, पबजी की जिंदगी में और पुलिस की जिंदगी में बड़ा फर्क है। अगर ख्याली दुनिया का हीरो बनना है ना, तो घर बैठकर पबजी खेलते रहो, ऑफिस आने की जरूरत नहीं। गाड़ी की करंट लोकेशन बताओ मुझे। सर, गाड़ी इस वक्त यहाँ पर खड़ी है। ठीक है, ये लोकेशन मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है सर। हैदर, इसका सस्पेंशन ऑर्डर बनाकर लेकर आओ अभी, फौरन। जी बेहतर। जाओ। नहीं गुलजार, प्रोग्रेस को अच्छी नहीं है। कुछ कड़ियाँ मिली हैं,
पिछले कुछ दिनों से इलाके के मुख्तलिफ थानों में कुछ लड़कियों के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई हैं। इस वक्त इलाके में कोई गैंग ऐसा है जो बहुत एक्टिव है। रिदा का केस डिफरेंट है, वो खुद भागी है घर से। बाकी लड़कियां भी घर से खुद ही गई हैं। मैं शायद उनमें से चंद एक ऐसी हूँ जिनकी फैमिली ने बदनामी वगैरह के डर से रिपोर्ट दर्ज न कराई हो। मुझे तो रिदा और बाकी लड़कियों के केस में कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। एनीवेज जो भी कोई डेवलपमेंट होती है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके ओके, खुदा हाफिज। रामीन, कितना टाइम लगेगा? जी जी, ठीक ठीक, मैं करता हूँ बात आपसे। कानून ये बताओ कि जो ये गाड़ी की डिटेल तुम्हारे पास आई है उसमें एक CNIC भी आया है, उसकी डिटेल को चेक किया है तुमने? जी सर, मैंने चेक किया है। सर ये बंदा तो 1 साल पहले ही मर चुका है। क्या मर चुका है? यस सर। स्ट्रेंज, यानी कि शोरूम वाले मरे हुए आदमी की CNIC भी गाड़ी रेंट पे दे देते हैं। और जैसे ही वो आ जाए ना तो केक और फूल लेके आ जाना। ओके, थैंक यू। तुम्हारा गुलजार उस चूहे को भूला है या अभी तक उसका मातम मना रहा है? मम्मी, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि मुझे इस तरह वॉइस नोट्स मत भेजा करें। गुलजार अभी सामने होता ना तो उसको सारी आवाज़ आ जाती। रेस्टोरेंट में है, वो अभी अंदर हाथ ही धोने गए और मैंने आपका वॉइस नोट सुन लिया। प्लीज़ आइंदा ऐसे मत भेजा करें, मैं आराम से आपसे फ़ोन पे बात करूँगी, ठीक है? बाय। गुलजार के बंदे हमें काम ही नहीं करने दे रहे। जब तक ये शख्स हमें तंग करना नहीं छोड़ेगा हम एहतजाज खत्म नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में जाओ तो कैमरा पकड़ कर आते हैं गुलजार के लोग, OPDs में, वार्ड्स में, इवन गायनी डिपार्टमेंट्स में। मतलब आप लोग हड़ताल खत्म नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक गुलजार खुद हमसे और पूरी कौम से माफी नहीं मांगता। डॉक्टर साहब, 2 लोगों की डेथ हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? गुलजार ही है, उसी से पूछा जाए, रोका जाए उस पागल को, नहीं तो और लोग मरेंगे, हॉस्पिटल्स वीरान होंगे। क्या डॉक्टर्स पागल हैं जो स्ट्राइक में हैं? तुम जब तक अम्मी को दबा दो मैं आता हूँ। खैरियत तो है भाईजान? हाँ बस खैरियत है। मैंने ऑर्डर दे दिया ना। जस्टिस, जस्टिस, गुलजार, जस्टिस, 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 जस्टिस। डॉक्टर्स हड़ताल क्यों कर रहे हैं? फोन देना जरा। हमने कहा था कि हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे आज। यस। मैं कह रही थी कि मैंने ऑर्डर दे दिया। ओके। जस्टिस, जस्टिस। सहम क्यों है? क्या हुआ? हो रही है। हो रही है। पता है दुख कहाँ होता है? दुख सहल, यही कहोगे ना? तवक्को और हकीकत के दरमियान जब आपकी तवक्को हकीकत नहीं बनती, आपको दुख होता है। What?
इससे पहले कि तुम कुछ कहो, ये सारे फूल गार्डन में गिरे हुए थे, मैंने खुद उठा के गुलदस्ता बनाया, तो इसे फूल तोड़ना नहीं, रिसाइकलिंग करूंगी। Okay, that's not bad. You saved them. Thank you. You're welcome. Thank you. Happy birthday to Hulsan. Happy birthday to Hulsan. बता ना, मेरी जिंदगी का 1 साल कम हुआ है। एक दिन मेरे साथ और होगा। अगर गाड़ी इस इलाके से गुजरी है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुजरम यहीं कहीं उतरा हो। उसने लड़की को, या जैसे मेरा शक है कि लड़कियों को इलाके के किसी घर में रखा हो। मजीद नफरी बुलानी पड़ेगी, एक एक घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ बोल मूसा। यहाँ हर तरफ पुलिस आ गई है एंजल। अच्छा, अब तू लड़कियों को वहां से ना निकालना। निकालूंगा तो आज ही, नहीं तो मेरा सारा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। मूसा, समझने की कोशिश कर, इस तरह पकड़ा जाएगा, खतरे को टलने दे। तो क्या करूं? पुलिस को आने दूं? इन सबको पकड़वा दूं? ये रिस्क मैं नहीं ले सकता एंजल। मूसा बात खटखटाओ, जल्दी से खटखटाओ। चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, इसको भी देखो। चलो चलो जल्दी करो, मुझसे भी आ गए। चलो 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 जल्दी आओ, चलो जल्दी 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 चलो, चलो जल्दी चलो, जल्दी आओ। पुलिस घर घर तलाशी ले रही है, हम लोगों को दीवार पे लांघनी होगी। तुम लोग दूसरी तरफ से आओ। चलो लड़कियों। लाइट नहीं चल रही। बाहर तो लाइट है। हाँ, बाहर तो थी। हाँ जी राहिल। हाँ गुलजार भाई, आपको वीडियो भेजी थी, देखी आपने? कौन सी वीडियो? यार मैंने सुबह भेजी थी, आपने अभी तक नहीं देखी? सॉरी यार, मैं सारा दिन बिजी था। मैं देख के कॉल करता हूँ तुम्हें। ओके चलें, ठीक है। ओके। मेरे फोन में एक वीडियो थी, राहिल ने भेजी थी मुझे, वो डिलीट हुई है। हाँ, वो मैंने डिलीट की थी। क्यों? अब तुम खुद ही बताओ, शादी के बाद क्या हमारा एक भी दिन सुकून का गुजरा है? वो वीडियो डॉक्टर्स की हड़ताल के बारे में थी, जिसके लिए वो तुम्हें ब्लेम कर रहे थे, तो मुझे लगा तुम देखोगे और परेशान हो जाओगे, तो मैंने डिलीट कर दिया। आइंदा ऐसा ना करना प्लीज। घर में गैस नहीं है। क्या? पानी भी नहीं है। मैं चाय बनाने लगी थी तो देखा गैस नहीं आ रही, और फिर पानी लेने गई सिंक से तो वो भी नहीं आ रहा। क्या चल रहा है? मैं चेक करके आता हूँ।
चलो जल्दी 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 चढ़ो, जल्दी चढ़ो, जल्दी 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 करो, जल्दी चढ़ो। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों में से कोई भी कंटेनर से बाहर नहीं आएगा, समझ गया? अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। गुलजार मियां खैरियत? क्या चक्कर है? क्यों, क्या हुआ? बिजली कटी हुई है, गैस और पानी भी बंद है। मैं चौकीदार से कहता हूँ चेक करे, किसी ने शरारत की होगी। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने डॉक्टर्स को हड़ताल पर मजबूर किया है। अस्पतालों में लोग परेशान फिर रहे हैं। देखें, ये जो डॉक्टर्स की वीडियोस बन रही हैं, मेरे लोग नहीं है, ना ही मेरे कहने पे कोई कर रहा है। प्लीज आप उनसे जाके पूछें। लेकिन डॉक्टर्स तो... और कुछ नहीं कहना मैंने, नो कमेंट्स। तो ये थी नाजरीन डॉक्टर्स के बारे में गुलजार की राय। आए आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। रामीन, रामीन कहाँ हो? रामीन, मैं चेंज कर रही हूँ गुलजार। हमारी गैस, बिजली, पानी सब किसी ने काट दिए हैं। पता नहीं कौन हम पर खन्नास निकाल रहा है। अच्छा, मैं अभी चेंज कर रही हूँ, मेरे बार बार फोन बज रहा है। ये जो भी है उसे बोलो मैं बाद में फोन करूंगी। सही है। हेलो रामीन। अरे भाई, तुमने जो अपनी और गुलजार की पिक मुझे भेजी थी वो मैंने अब देखी है। बड़ी जच रही है तुम दोनों की जोड़ी। देखा, उस चूहे को मैंने दरगाह पे छोड़ा, तभी तुम्हारा शौहर राय रास पर आया है।